नमस्कार। आज हम जानेंगे गुजरात में गरबा का आयोजन किया गया था। तो उसमें होता है कि एक दलित महिला थी, उनकी पिटाई की जाती है, उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही थी और देने के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। जो मैदान बनाया गया था, जो ग्राउंड बनाया गया था प्रोग्राम का, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। शुरुआत ऐसा होती है कि जो उनके दोस्त के द्वारा ही गवाही दिया गया पुलिस के सामने, और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई क्या करे, किसी का स्वाभिमान थोड़ी लौट के आ जाता है। आप किसी व्यक्ति को 4 झापड़ मार देंगे समाज में तो आप मार के भूल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलेगा। जिसके सामने किसी का इज्जत उतर जाता है ना, वो कभी आता नहीं है लौट के, तो छवि खराब हो जाती है। और लोग इतना नहीं सोच रहे हैं। जब आपको इतना ही था कि वहाँ पे चमार जाति का लोग, भंगी जाति का लोग नहीं जाएगा, तो वहाँ पे पोस्टर लगा दीजिए। तो जब कोई आयोजन करिए आप, तो सबसे पहले करिए कि वहाँ पे एक होर्डिंग बनवाइए। जैसे आप मुसलमानों का नाम लिख रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर में या बड़े बड़े पोस्ट में लिखा जा रहा है कि यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, अपने समुदाय में रहें, तो ऐसे ही आप काम करिए कि जो लिखिए कि यहाँ पे चमार नहीं आएगा, भंगी नहीं आएगा, दुसाध नहीं आएगा और इन लोगों का यहाँ पे एंट्री नहीं है। आप बड़ा होर्डिंग चिपका दीजिए। जब आप चिपकाएंगे नहीं तो कोई नहीं जाएगा। जब चिपका देंगे तो आप, जैसे हम ही जा रहे हैं, तो लिखा होगा कि फलाना जात का लोग नहीं आएगा, तो साफ है ना कि आप लिख दिए, वहाँ पर पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद कोई नहीं जाएगा। आप नौटंकी वहाँ जाने के बाद कर रहे हैं तो गलत बात है ना। इतना आपके अंदर कुव्वत है तो लिख दीजिए बड़ा होर्डिंग बना के कि यहाँ पे इस जाति के लोग नहीं जाए, इस धर्म के लोग नहीं जाएंगे। इसमें तो आपका फट जा रहा है। आप सोचिए कि उसको झापड़ मारे, आप कौन होते हैं मारने वाला? जब इतना आपका औकात है तो आप पोस्टर लगा देते। और बड़ा हिम्मत है, किसी का औकात है सोशल मीडिया पे, तो लिख दे कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहा है वहाँ पे लिख दे कि इस जाति का, दलितों का जहाँ आना अनिवार्य नहीं है। उसका नहीं ना ढील हो गया ना उसका पूरा खानदान, तो वही जानेगा। जिस दिन सरकार को पता चल गया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि व्यक्ति इस लिखा हुआ कि इस जाति को लोग यहाँ नहीं जा सकते, इतना मार मारेगी सरकार ना, प्रशासन की दिमाग ठीक हो जाएगा। तो लोग, जब नौटंकी तुमको करना है तो अपना पोस्ट लगा दो वहाँ पे। अब बताओ उसको मारे हैं लोग, प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही, क्या की जाएगी? जिस क्षेत्र, वो बात भी वहाँ की हो रही है जहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेशन की बात होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन और दुनिया के बड़े नेता नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं, गांधी जी भी वहीं से आते हैं। इसलिए कुछ लोग गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं थे, स्पेशली दलित कभी भी महात्मा गांधी के विचार से सहमत नहीं थे। कारण यही था क्योंकि जिस क्षेत्र से गांधी जी आ रहे थे ना, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा था दलितों का। आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा शोषण का मामला कहाँ से आता है देख लीजिए, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से और मध्य प्रदेश से। जिस क्षेत्र से ज़्यादा दबदबा रखते थे महात्मा गांधी, उस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जातिवाद का शोषण होता था, जातिवाद होता था। इसलिए स्पेशली डॉक्टर अम्बेडकर उनके विचार से नफरत करते थे और बहुत नफरत करते थे। इतना ही आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने पत्रिका में लिखते हैं कि हम कभी भी डॉक्टर महात्मा गांधी को महात्मा नहीं माने और लोग इनको ना भक्त बन के पूजते थे। हम इनके जहरीले दांत को देखते हैं। और बहुत ऐसी बातें कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच में कि जब आप पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे वैचारिक नहीं, इन लोगों का अलग लड़ाई चल रहा था। कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी से सहमत कभी भी नहीं थे। और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ अन्याय कोई करता है तो महात्मा गांधी करते हैं, हर बातों में लिखते हैं। फिर डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि हम इनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त के बहाने एक बार मिले इनसे। फिर कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि महात्मा गांधी जो थे गोलमेज सम्मेलन में मिले, लेकिन औपचारिक रूप से हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। जब उस समय नहीं हो पाई तो यरबादा जेल में आमरण अनशन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ऑलरेडी मांग लिया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा गया तो मुसलमानों को मिल गया और दलितों को मिल गया, सिखों को मिल गया और क्रिश्चियन लोग थे उनको भी दिया गया, तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी मिला। तो होता है कि महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर उस समय जब यरमदा जेल में जब अनशन जो पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट लिखने के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर संतुष्ट नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे बुरा लगा था उसी दिन जिस दिन वो पूना पैक्ट पे साइन किए थे। अब बड़े बड़े लोग ज्ञान झाड़ते हैं आके कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत सहमत थे महात्मा गांधी की बात से। बिल्कुल सहमत नहीं थे। क्या कह रहा था डॉक्टर अम्बेडकर गलत? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कह रहा था ना कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, नहीं मिला। आज संयुक्त मिलता है। संयुक्त मिलने के बाद भी वही अम्बेडकर करके गए संविधान में कि जो राजनीतिक आधार है, जो आरक्षण का आधार है, रिजर्वेशन जो स्पेशली जो राजनीति में है, कहाँ तक कर पाए? कहे थे ना कि 10 साल बाद हटा देना। डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि जिस आधार पे डॉक्टर महात्मा गांधी चल रहे हैं, उस आधार पे बिल्कुल भी विकास नहीं होगा दलितों का, नहीं हुआ। इतना आज़ादी के इतना साल हो गया, आज कहाँ पे है दलितों का स्टेटस, कहाँ है? वही कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में आप भी लड़े, हम भी लड़े, तो आपसे ज़्यादा तो हम लड़े। कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि 85% लोग देश के लिए ज़्यादा लड़े, लेकिन उनको क्या मिला? क्योंकि देशी रियासतें के पास ज़मीन अलग रखे, देशी रियासतों का कानून आप अलग बनाएं, संविधान का भाग 7 बनाएं। 7 में आप लिख रहे हैं कि देशी रियासतों को कौन कौन सा प्रोविज़न दिया जाएगा, कितना पेंशन दिया जाएगा, कितना उनको ज़मीन पर अलग अलग सुविधा बनाया गया। तो लग्जरियस लाइफ तो खुद उनको दे के चले गए। जमींदार थे, जमींदारों की ज़मीन छीने नहीं आप।
क्योंकि जमींदार जो थे किसका ज़मीन कब्जा करे हुए थे, तो जमींदारों को तो कोई फ़ायदा, जमींदारों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। तो दलितों और पिछड़ों को क्या मिला? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो ये लोग लिख के लीजिए 15% आज़ादी की बात की जा रही थी। जो लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कभी जेल नहीं गए, डॉक्टर अम्बेडकर फिर कह रहे हैं कि हम जेल क्यों जाएँ, हम तो 85% की बात कर रहे हैं, आप 15% की बात कर रहे हैं। आप पढ़िएगा किताब, अगर हमारा बात गलत लगे। 15% आज़ादी की बात की जा रही है, तो उसमें किस में? स्वर्ण लोगों को, स्वर्णों में किसको? महिलाओं को हटा दिया जाए। 15% आज़ादी चाहिए, लेकिन केवल स्वर्ण पुरुष को दिया जाएगा। बाकी लाइट कट गया। नमस्कार।